core concept of social learning theory. After knowing the principle, now the core concept. Okay, so the first core concept of social learning theory is the observation learning. सबसे पहला कोर प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग. सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज द सेम थिंग. मतलब इन्होंने क्या बताया कि हम लोगों को देख देख कर चीजों को सीखते हैं. वी लर्न समथिंग व्हेन वी सी अदर्स सेम थिंग इज डूइंग. जब लोग दूसरा काम करेंगे या कोई भी कर रहा होगा तो हम उस चीज से हम अपने आप में सीख लेंगे. अब इसको बताने के लिए इन्होंने बहुत ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया. द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट which was done in the history of psychology. Okay, it has changed a lot of concept in psychology also. Okay, so this Bobo-Doll experiment, now I will tell you that how this experiment works, but it will not be asked in the exam that elaborate complete Bobo-Doll experiment. You just need to give the reference of this. आपको सिर्फ इसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, रिजल्ट क्या निकल के आए थे. ठीक है ना. तो जैसे हमें कोई चीज प्रूव करनी होती है तो हमें उसका रेफरेंस देना होता है ना. ठीक है, कि ये चीज से हुआ था. ऐसे ही पेपर 2 में क्वेश्चन आएंगे कि चाइल्ड एग्रेसिव बिहेवियर को क्यों इमिटेट करते हैं, तो हम इसका दे देंगे. ठीक है, ऐसे ही पेपर 2 में क्वेश्चन आएंगे कि मीडिया से वॉयलेंस क्यों फैलता है, तो हम इसका रेफरेंस देंगे. ठीक है, ओके. रेफरेंस आएंगे कि बच्चा वॉयलेंट एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसके रेफरेंस आएंगे. ठीक है, क्योंकि सोसाइटी तो है ही, सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो इस वजह से हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा. ओके, सो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट अभी देखते हैं. ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया ऑब्जर्वेशन लिंक. अब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? बोबोडॉल मतलब एक तरीके की डॉल है. ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 72 बच्चों को लिया था. 72 चाइल्ड एज बिटवीन 3 to 7 years. Okay, in this experiment 72 child was taken and 3 to 7 years it was their age. Out of these 72 child, 36 were boys and 36 girls. 36 लड़के थे और 36 लड़कियां थी. ठीक है, नाउ आउट ऑफ these 72 they were divided into separate group. इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. ओके, 24 child were kept in a control group. 24 child were kept in a control group. So what is control group? I'll just define it. We will elaborate more in research method. कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो जहां पर कुछ किया नहीं जाता उनके साथ में. ठीक है ना. तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 15 बच्चे हो, तो 15 में से 10 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 5 बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में रख दिया. ठीक है, अब 5 बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में रखा है तो उनके साथ कुछ होगा नहीं. 10 बच्चों के जो ग्रुप में रखा है उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और फिर 10 बच्चों में क्या चेंज निकल के आया वो उन 5 से कंपेयर किया जाएगा. ठीक है ना. तो ये हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप कंसेप्ट. ओके, तो हर एक एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है रेफरेंस के लिए कि आप कंपेयर कैसे करोगे. यू हैव टू कंपेयर आल्सो. ओके, सो फॉर दिस कंट्रोल ग्रुप इज देयर. ओके, सो 72 चाइल्ड, 36 बॉयज, 36 गर्ल्स, 24 चाइल्ड वर केप्ट इन कंट्रोल ग्रुप. अब कितने बच गए इसमें से? 48 बच गए. ओके, remaining 48. Okay, now these 48 child they were then separated into 2 groups. इनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया. Let's say the group is A and group is B. Okay, so this is overall the basic structure. 72 बच्चे थे, 36 लड़के, 36 लड़कियां, 24 child control group, remaining 48 were divided into 2 groups A and B. Okay, now they were kept into 2 groups. ये हमारा A ग्रुप हो गया, ये हमारा B ग्रुप हो गया. ठीक है, मान लीजिए ये कमरा है. लेट्स से इट इज अ रूम. ओके, एक कमरा है. ए लोगों को इस वाले कमरे में रखा गया, बी वाले बच्चों को इस वाले कमरे में रखा गया. ओके, नाउ देयर वाज वन बोबो डॉल आल्सो. वहां पर एक डॉल भी थी. अब डॉल कैसी थी? ये डॉल होती है. ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, डॉल है ये.
तो आपने देखा होगा ये डॉल है, तो ये डॉल क्या है, ये ऐसे स्टेबल है, इट्स लाइक दिस डॉल। ओके, सो इफ वी पंच दिस डॉल, सो इट विल नॉट गो डाउन, इट विल कम बैक, लाइक ये ऐसे होगी फिर ऐसे आ जाएगी। तो ऐसा होता है ना, मतलब इस तरह से डॉल आपने देखा भी होगा मार्केट में। तो ये ऐसे डॉल आप पंच करोगे तो वापस आ जाएगी, पंच करोगे तो वापस आ जाएगी। ओके, सो दिस इज बोबो डॉल, ये हमारी बोबो डॉल थी। नाउ इन बोथ दीज रूम्स टू बोबो डॉल्स आर देयर। ओके, ठीक है, लेट्स से ये हमारी बोबो डॉल है। Okay, so now in A group, 48 were divided into two group. Let's say 24, 24. 24 बच्चे यहाँ पर हैं, 24 बच्चे यहाँ पर, ठीक है। Okay, now what happened? First we talk about the A group. In A group, what was happening? The child were playing with the bobo doll, or other than the bobo doll, there were some more instruments were there to play. So child were enjoying playing. ठीक है, they were enjoying playing with the bobo doll and they were enjoying playing with other toys. Suddenly, one stranger come. एक stranger आता है, one stranger will come and this stranger begin to hit the bobo doll. ठीक है, ये stranger आएगा और ये bobo doll को hit करना शुरू कर देगा बहुत जोर से, aggressive तरीके से. Okay, so this was happening in the A case. In the B case, again child were playing with the bobo doll and with the other two, with the other toys. Stranger will come and stranger will also begin to play with the bobo doll. Okay, the stranger is not showing any kind of aggressive behavior with the bobo doll, but on the other hand, in the case in the room A, stranger is showing aggressive behavior on the bobo doll. Okay, so this was happening. If you can see in this example, ये देखो, है ना, ये हिट करना शुरू कर दिया। अगर आपको दिख रहा हो, ये एक्चुअली ऐसे ही एग्जांपल, ऐसे इमेज मिल पाया है, तो ये कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा देखने को मिल गया। ओके, ठीक है, अब ये हो गया। नाउ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, these children of A group, okay, they were taken back to a different room. Children of B group, they were taken back to a different room. ठीक है, इनको अलग अलग रूम में लेके जाया गया। ठीक है, अब जब इनको अलग रूम में लेके गया, सेपरेट रूम में, सो जो ए ग्रुप के मेंबर थे और बी ग्रुप के मेंबर थे, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। ओके, सो द ग्रुप ऑफ ए मेंबर और द चाइल्ड हु वर प्रेजेंटेड अ ए मेंबर, they have shown that something aggressive is happening with the with the bobo doll, but in case of B, they were not shown anything aggressive with the bobo doll. Okay, so it was observed that, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ए ग्रुप के मेंबर थे, जब इनको एक अलग कमरे में बोबो डॉल के साथ में बैठाला गया, मतलब ये बोबो डॉल थी और एक अलग कमरे में बैठाला गया, so the child of A group, they also begin to show aggressive behavior towards the doll. इन बच्चों ने भी डॉल को मारना शुरू कर दिया कुछ टाइम बाद। ठीक है, और जबकि बी वाले जो ग्रुप के थे, उन्होंने डॉल के साथ ऐसा भी कुछ बिहेवियर नहीं किया, वो डॉल के साथ दे वर हैविंग फ्रेंडली बिहेवियर विद द डॉल। ओके, बट ऑन द अदर एंड द ए ग्रुप चाइल्ड, दे शो वेरी एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स द बोबो डॉल। ओके, यू कैन आल्सो सी हियर, दे आल्सो बिगिन टू बीट द बोबो डॉल। ठीक है, इसको मार रहे हैं ना। ठीक है, ओके, इसको मारना शुरू कर दिया, देखो। ठीक है, ओके, इस तरीके से बोबो डॉल को मारना शुरू कर दिया। एक कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं। ठीक है, दे वर आल्सो प्लेइंग इन द सेकंड ग्रुप। ओके, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये देखा गया कि अब इससे क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि आपको जैसा दिखाया गया, अब बच्चे को जैसा दिखाया गया कि स्ट्रेंजर बोबोडल को मार रहा है, तो बच्चे ने वैसा बिहेवियर इमिटेट कर दिया। कुछ टाइम बाद बच्चे को दिखाया गया कि बोबोडल के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बच्चे ने कुछ भी बिहेवियर इमिटेट नहीं किया, या बच्चा फ्रेंडली बिहेवियर इमिटेट कर रहा था। ओके, सो दिस ऑब्जर्वेशन was made with the help of Bobo experiment. Now, other than this, few more observation was taken with the help of this experiment. Okay, so if you remember, they have collected boys and girls, so it was intentional. So one more thing was observed with the help of this experiment, that boys, जो लड़के थे, they were showing aggressive behavior with more intensity in comparison to girls. ठीक है, they were showing more intensity in aggressive behavior in comparison to girls. Other than this, it was also observed that boys were more frequent in physical violence. On the other hand, the girls, they were more frequent in verbal violence.
observation 1, observation 2, and one more observation was taken which is related to same sex violence. Okay, same sex violence means that a child or a boy will imitate the behavior of a male sex or a boy in more intensity. Okay, for example, a child, if you have seen in the family also, a child will imitate the behavior of the father more frequently, and sorry, a son will imitate the behavior of the father more frequently, and a daughter will imitate the behavior of a mother more frequently. तो ऐसा ही यहाँ पे देखा गया. ठीक है, अगर लड़का अगर बच्चा लड़का बॉय है, अगर उसने देखा कि कोई लड़का ही बोबो डॉल को मार रहा है, तो उसने वो बिहेवियर ज्यादा इमिटेट किया. ठीक है, उस बिहेवियर को ज्यादा इंटेंसिटी से इमिट किया. और वहीं लड़कियों ने ये देखा कि कोई लड़की मार रही है, तो लड़कियों वाला बिहेवियर ज्यादा इमिटेट किया गया. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे घरों में भी होता है. लड़कियां जो होती हैं वो अपनी माँ का बिहेवियर अडॉप्ट करती हैं. ठीक है, माँ जैसे काम कर दी वैसे वो काम करेगी. ठीक है, आगे जाकर उसी को फॉलो अप करेगी. और जो हमारा लड़का होता है वो फादर के बिहेवियर को ज्यादा इमिटेट करता है. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन. इन दिस वे observation learning was proved that observation learning play a very important role, and you can connect with this concept with the complete media violence. हम बच्चों को जैसी मीडिया दिखाएंगे, हम वॉयलेंस जैसा दिखाएंगे उसके अंदर, बच्चे वैसा ही सीखेंगे. इसी वजह से बच्चों को आपने देखा होगा 18+ लिखा जाता है, ताकि बच्चा थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाए, उसके अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके हिसाब से अपनी चीजों को वो देखे. इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं या जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले होते हैं, उनका चाइल्डहुड काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि दे हैव फेस्ड अब्यूसिव पेरेंटलशिप. ओके, उनका जो माहौल है बहुत ज्यादा अब्यूसिव रहा है, तो उन्होंने वैसा का वैसा बिहेवियर हमारा अडॉप्ट कर दिया. ठीक है ना. ओके, सो इन दिस वे ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज डन, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट बंडूरा हैज गिवन दैट देयर आर 3 काइंड ऑफ मॉडल. 3 तरीके के मॉडल होते हैं. एक हमारा होता है लाइव मॉडल, मतलब हम 3 तरीके के मॉडल से सीखते हैं. एक होता है हमारा लाइव मॉडल यानी कि वो मॉडल जो सच में हमारे सामने कुछ कर रहा है. सो लाइव मॉडल इज द मॉडल विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ अस. सो दिस इज लाइव मॉडल. ऑन द अदर हैंड सेकंड वन इज वर्बल मॉडल. सो वर्बल मॉडल लाइक बोल के सिखाना. ठीक है, तो वर्बली इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको बोल के सिखाने की कोशिश कर रहा है. द थर्ड वन इज सिंबॉलिक मॉडल. Symbolic model means you are learning something or you are observing something with the help of paper. ठीक है, पेन पेपर की हेल्प से या कॉपी में कुछ लिखा हुआ है उसकी हेल्प से, और यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ रीडिंग. ओके, स्कूल में हम सीखते हैं तो उससे भी हम ऑब्जर्व, उससे भी हमारी लर्निंग तो होती है ना, किताबों को पढ़ के. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन इन द करिकुलम ऑफ द स्टूडेंट, और यू हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दिस इन द करिकुलम ऑफ आवर स्कूल. The portrait of a nurse or the portrait of a maid is always depicted by women. Okay, and on the other end, the portrait of a police officer or the portrait of a doctor or an army man, it is always depicted by a male. Okay, so this is also we are learning. This is symbolic learning, symbolic modeling. इससे हम सीख रहे हैं, इससे हम स्टीरियोटाइप सीख रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से करके इन्होंने लाइव मॉडल, वर्बल मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल, ये ऐसे करके इन्होंने 3 चीजें बताई. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी, observation learning. So observation learning can be well defined with the help of Bohdol experiment. Now the second concept which was given by Alvin Bandura is related to intrinsic reinforcement. So this is very simple. Intrinsic reinforcement means when we learn something, so our intrinsic means यानी कि हमारे अंदर के जो फैक्टर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो देखिए 2 तरीके के होती है चीजें. एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक. तो आप ये समझ लो इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, अवर इंटरनल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अवर प्राइड, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, प्रेस्टीज, दीज आर इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर मींस मनी, okay, any kind of reward, any kind of punishment which is given externally. तो ये हमारे एक्सटर्नल हो जाते हैं. The more will be clear in motivation chapter. वहां पर हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कंसेप्ट आता है. ठीक है, तो इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट यानी कि हम कोई भी काम को करते हैं तो उसमें हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होता है.
हम कोई भी लर्निंग करते हैं तो उससे हमारा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आता है। इसके अलावा हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसमें सेटिस्फेक्शन भी होता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं कोई भी काम करने से। ठीक है, तो ये जितने भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेटिस्फेक्शन, ओके, प्राइड, प्रेस्टीज, these are all related to intrinsic reinforcement. This is the second concept. Third concept is he also given one modeling process. ठीक है, कि एक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, हम उसके थ्रू भी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, एक मॉडलिंग प्रोसेस होती है। सो वेन एवर वी लर्न समथिंग, it we learn something with the help of a kind of process. Okay, so basically चार प्रोसेस इन्वॉल्व होती है when you learn something. The first one is attention. The second one is retention. Third one is reproduction. And the fourth one is motivation. Okay, so these are the four processes involved in our modeling process. Okay, so first of all, we will pay attention to something. सबसे पहले तो अटेंशन ही पे करनी पड़ेगी ना आपको। ओके, अगर आपको कोई भी चीज सीखना है, आप उस पर अटेंटिव नहीं रहोगे तो आप कैसे सीख पाओगे? तो थोड़ा बहुत आपका अटेंशन रहेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्यों है? आपकी मॉडलिंग प्रोसेस अच्छे से होगी, मतलब अगर आप जो भी कुछ सीख रहे हो आप उसको अच्छे से सीख पाओगे अगर आप इन चारों फैक्टरों पे फोकस करोगे तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टीचर। नाउ द टीचर वांट अ चाइल्ड लर्न समथिंग। वो चाहती है टीचर की एक बच्चा जो है अच्छे से कुछ सीख जाए, तो उसको ये चार प्रोसेस करवानी पड़ेगी बच्चे से। बच्चा जब तक अटेंटिव नहीं होगा टीचर के लेक्चर के प्रति, तब तक बात नहीं बनेगी। तो अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, और हम अटेंटिव उसी चीज के लिए होंगे जिससे हमें लगेगा कि हाँ हमें कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा अटेंशन हो गया। अटेंशन के बाद आपको उस चीज को अपने अंदर रखना भी पड़ेगा। यू ऑल्सो रिटेंट दोज कंसेप्ट इन टू योर मेमोरी। ओके, सो रिटेंशन विल कम, वी विल टॉक अबाउट द मेमोरी हियर। सो अगेन कॉग्निशन आ रहा है ना, तभी तो ये कॉग्निटिव थ्योरी हो गई थी। तो रिटेंशन मीन्स यू विल यूज योर मेमोरी. So a teacher should use certain techniques like short tricks, mnemonics, okay, algorithm, these kind of techniques, so that a child can retain something. And then retention, after retention, there should be reproduction also. आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना? जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट सीख लिया, आपने रिटेन कर लिया, अब आप लिख भी पाओ। ठीक है, ओके, तो लिख पाओगे तभी तो बात बनेगी। और आपके पास लिखोगे तो अगली बार उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए आपके पास इनफ मोटिवेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी चार प्रोसेस होती है: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन, जब तक आप अटेंशन नहीं दोगे, जब तक वो चीज आपको आप उसके लिए इंटरेस्ट नहीं जागेगा, तो आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। रिटेंशन में आपको अपनी मेमोरी में रखना है, आपको उसको चीज को याद करना है। रिप्रोडक्शन में आप उसको रिप्रोड्यूस करो। और फाइनली द मोटिवेशन, आपके पास इनफ मोटिवेशन होना चाहिए ताकि आप उस काम को अगेन एंड अगेन बाद में जाकर रिपीट कर सको। ठीक है, तो दिस इज अवर मॉडलिंग प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द सोशल लर्निंग थ्योरी, देन दीज थ्री कंसेप्ट आर गिवन. द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, बोबोटोल एक्सपेरिमेंट, ओके, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद लाइव मॉडल, वर्बल मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल, तीन तरीके के मॉडल होते हैं जिनसे हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड द फाइनल वन इज मॉडलिंग प्रोसेस, जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ओके, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? दिस इज अवर सोशल लर्निंग थ्योरी।